स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट जो हैं उसमें हमें क्या बताना है कि जो सिचुएशन गिवन है वो एक एपी बना रही है या नहीं बना रही है, तो हमें वो सॉल्व करके दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई टैक्सी फेयर है, मान लो ये टैक्सी फेयर कोई है, तो टैक्सी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहला किलोमीटर ये हो गया, ये फर्स्ट किलोमीटर हो गया, ये सेकंड किलोमीटर, ये थर्ड किलोमीटर, ये फोर्थ किलोमीटर, इस तरह से आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो यहाँ से जब टैक्सी स्टार्ट होती है तो वो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो लेती है ₹15। उसके बाद हर किलोमीटर के लिए उसमें जो है ₹8 ना ऐड होते जाते हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ₹8 जो है उसमें ऐड होते जाएंगे। मान लो यहाँ से फर्स्ट किलोमीटर तक गए तो सिर्फ 15 लगे, सेकंड किलोमीटर में गए तो 15 में 8 ऐड हो गए, थर्ड किलोमीटर में गए तो फिर से हमारे 8 ऐड हो गए, फोर्थ में गए तो फिर से ऐड हो गए, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, लिखेंगे चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15। पहले किलोमीटर के लिए हमें ले लेने हैं ₹15। चार्जेस फॉर सेकेंड किलोमीटर इक्वल टू, अब क्या होगा 15 में ना 8 को ऐड कर देंगे तो हो जाता है हमारा ₹23। उसी तरह से चार्जेस फॉर थर्ड किलोमीटर, ये हो जाएगा, यहाँ पर 23 है, अब 23 में हम 8 को ऐड कर देंगे तो हो जाता है हमारा ₹31। नेक्स्ट चार्जेस फॉर फोर्थ किलोमीटर इक्वल टू ₹। अब इस 31 में हम जब 8 को ऐड करेंगे तो आ जाता है हमारा ₹39। तो बस 3 या 4 से ज़्यादा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमने इतना निकाल दिया। तो इस तरह से एपी क्या तैयार हुई, यहाँ पे एपी तैयार हो गई हमारी 15, 23, 31 एंड 39। तो ये तो हो गई हमारी एपी तैयार। अब यहाँ पर बोला ना वाई, किस तरह से एपी है कि नहीं है। अब ये बताने के लिए कि ये एक एपी बनी या नहीं बनी, इसके लिए हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो लिखेंगे D1 इक्वल टू क्या होता है हमारा A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है हमारा इसमें 23 और A1 है 15। इनको हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 8। तो ये निकल गया हमारा D1। इस तरह से हम D2 निकाल देंगे। D2 होता है हमारा A3 माइनस A2। थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, देखते हैं कि हमारा 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 8 आएगा तो वो जो है हमारी एक एपी हो गई। 31 माइनस 23, यहाँ पर भी हमें पता है कि हमने सबको 8 ऐड करके ही निकाला है, तो डिफरेंस सेम ही आएगा। तो यहाँ पर भी D1 सेम आ रहा है और यहाँ पर भी D2 सेम आ रहा है। लिखेंगे यस, दिस सिचुएशन forms an AP because common difference is same। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसीलिए ये एक एपी है। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन में बोला है कोई एक सिलेंडर है, उसमें क्या है, कुछ एयर प्रेजेंट है, हमें नहीं पता कितनी है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इक्वल टू x। हमने मान लिया कि जितना सिलेंडर में एयर है उसका वॉल्यूम कितना है, x है। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक वैक्यूम पंप करने पर 1/4 जितनी भी एयर है ना उसका 1/4 है ना रिमूव हो जाती है। तो सबसे पहले हमने माना कि हमारी कितनी एयर है, x है। अब इसका अगर 1/4 हमने रिमूव कर दिया, एक पंप किया, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग इट्स 1/4, तो हम क्या करेंगे, इसका 1/4 करेंगे, हमें टोटल एयर का 1/4 करेंगे। तो x मल्टीप्लाई 1/4 किया तो कितना हो गया, x/4 हो गया, x/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बताना है कि रिमेनिंग एयर कितनी बची, उसमें जो एयर कितनी बची, तो लिखेंगे एयर लेफ्ट इन दी सिलेंडर इक्वल टू कितनी एयर बची, इस x में से, ये टोटल एयर में से जितनी हमारी रिमूव हो गई इसको माइनस कर देते हैं।
माइनस किया तो कितनी एयर बची हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस एक्स अपॉन में 4, तो आ गया 3x अपॉन में 4। अब हमारी जो पहली एयर थी वो थी x थी, अब हमारे पास बची 3x अपॉन में 4। उसके बाद जब हमने फिर से उसमें पंप किया तो फिर से 1/4 जो है एयर निकल गई। किसका 1/4 एयर निकली? जो हमारे पास अब बची हुई थी। तो 3x अपॉन में 4 को हमने जब फिर से पंप किया तो फिर से 1/4 जो है वो एयर बाहर निकली। इसको हम करेंगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4 4 जा 16, ऊपर हो जाएगा हमारा 3x। तो अब क्या करेंगे, जितनी एयर हमारे पास 3x अपॉन में 4 उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, लिखेंगे एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड पंप इक्वल टू 3x अपॉन में 4 में से हम 3x अपॉन में 16 को माइनस कर देंगे। जितनी एयर हमारे पास बची थी उसमें से हमने जितना पंप किया उसको माइनस किया तो हमारा आ जाता है नीचे 16। यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेंगे हम दोनों का, और ऊपर कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा? हमें पता है कि 4 4 जा 16 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 16 आएगा। सेम हम 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हमारा हो जाता है 3x। कितना आंसर आ गया? 12 में से 3 गया 9x अपॉन में 16। तो अब जो हमारे पास एयर बची वो बची 9x अपॉन में 16, जितना भी एयर थी। तो हमने 3 टर्म निकाल ली, इसको हम लिख लेते हैं x, उसके बाद 3x अपॉन में 4, फिर हमारी आ जाती है 9x अपॉन में 16। 3 टर्म निकालना इनफ होता है। ये हमने एक एपी बना दी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? डी निकाल करके। तो D1 कैसे निकालेंगे हम? A2 में से, ये हमारी A1 है, ये A2 है और ये 3 है, A3 है। तो D1 कैसे निकालेंगे? A2 में से हम A1 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है? देखो यहाँ पर हो जाता है 3x माइनस 4x अपॉन में 4। माइनस किया तो आ गया माइनस x अपॉन में 4। ये हमारा D1 निकल गया। अब हम D2 कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो A3 माइनस A2। A3 है हमारा 9x अपॉन में 16 और A2 है हमारा 3x अपॉन में 4। माइनस करते हैं, दोनों का एलसीएम हमारा क्या आता है? 16 आ जाता है। उसके बाद ऊपर हो जाएगा 9x, यहाँ पर आ जाता है 12x, क्योंकि हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो 4 4 जा 16 होता है, तो इसको 16 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 12x। अब इनका आंसर क्या आएगा? माइनस 3x अपॉन में 16। यहाँ पर देखो हमारे जो है ना डी डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम नहीं आ रहा। और जब सेम नहीं आ रहा तो ये जो है हमारी एपी नहीं है, तो इसको हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। लिखेंगे दिस सिचुएशन is not an AP because common difference is not same। क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा, इसलिए ये एक एपी नहीं बन रही है। तो मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक कुआं खोदना है, एक वेल है, एक कुआं है, इसको खोदना है। तो पहले 1 मीटर के लिए तो लगते हैं 150 चार्जेस, 150। उसके बाद जो है अगली मीटर के लिए, सेकंड मीटर में जो है +50 हम करते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें +50 करते जाएंगे। क्वेश्चन सेम जो है उसके फर्स्ट पार्ट की तरह है, वहाँ पर टैक्सी फेयर का यूज़ किया गया था, यहाँ पर जो है एक कुएं को खोदने की बात कही जा रही है। तो लिख देते हैं कोस्ट फॉर फर्स्ट मीटर, कोस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर इक्वल टू ₹150। पहले मीटर को जब खोदना है तो हमें कितना लगता है? 150 रुपये कोस्ट लगता है। लिखेंगे कोस्ट फॉर डिगिंग सेकेंड मीटर। अगले मीटर को जब खोदना है तो उसमें क्या होगा? 150 में हम 50 को ऐड कर देंगे। 150 में हम 50 को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है ₹200। 150 में हम 50 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ₹200। उसी तरह से कोस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर, थर्ड मीटर को निकालने के लिए हम इस 200 में हम क्या करेंगे? 50 को ऐड कर देंगे तो हो जाता है ₹250।
अब हम यहाँ पर ना इजीली देख सकते हैं कि हर डिगिंग में, हर खुदाई में जो है 50 रुपीज़ ऐड हो रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्या बन रही है, ये एक एपी बन रही है। इसको हमें दिखाना है लिख करके। सबसे पहले हम एपी लिख देते हैं कि एपी क्या बनी हमारी 150, उसके बाद 200, देन 250 और सो ऑन। इस तरह से आगे भी हम एपी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे D1। तो D1 होता है हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, जो हो जाएगा हमारा 200 माइनस 150, तो आ जाता है ₹50। उसके बाद D2 दिखा देते हैं हम। D2 है हमारा A3 माइनस A2, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इस तरह से D हमारे सेम आ रहे हैं, और जब D सेम आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं उसको, दिस इज एन AP। ये हमारी एक AP है बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आता है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्वेश्चन में बोला है कि 1000 रुपये डिपॉजिट किए गए और कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगा करके हमें 8% के हिसाब से कितना पैसे जो है एवरी ईयर वो मिलेगा, कितना अमाउंट एवरी ईयर वो हमें मिलेगा। तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वो होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस R अपॉन में 100, और यहाँ पर आ जाता है टाइम। ये है फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर हमें निकालना है अमाउंट जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद कितना आया। प्रिंसिपल हमें गिवन है 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%, और टाइम हमें बोला है एवरी ईयर। एवरी ईयर मतलब हर ईयर का हमें निकालना होगा, पहले फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। तो लिख देंगे हम अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। अप्लाई कर लेते हैं इसको। देखो P कितना है हमारा 1000 रुपीज़ है, 1 प्लस R कितना है 8 अपॉन में 100, टाइम हमारा है 1। सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1000 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो अंदर हो जाता है 108 अपॉन में 100। एक ईयर के लिए था तो ये आ गया 20 से हमने 20 कैंसिल कर दिए, तो हमारा बच जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में 1000 नियर 10,000 है, तो यहाँ पर एक जीरो और ऐड हो गया, तो हमारा हो जाता है आंसर 10800। ये आ गया हमारा एक ईयर के लिए अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट ये आ गया। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए हम निकालेंगे, फिर से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितना था प्रिंसिपल, 10,000 था, 1 प्लस 8 अपॉन में 100। अब यहाँ पर हम टाइम को लेंगे 2, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर के निकालना है। यहाँ पर ले लिया 2, सॉल्व करेंगे इसको तो जाता है 10,000 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से हमारा 108 अपॉन में 100 आया था, उसी तरह से यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर लगी हुई है 2 की, तो इसको हमने 2 बार लिख लिया। देन कैंसिल किया, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच जाता है 108 मल्टीप्लाई 108। 108 को हम 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारा 11664। ये आ गया हमारा अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। अब हमें यहाँ पे थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर हमारा A1 है 10,000, A2 है 10800 एंड A3 है 11664। तो इस तरह से हमारी AP तो यहाँ पर तैयार हो गई। देन हम इसमें से D निकाल देते हैं, D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, तो वो कितनी हो जाएगी 10800 माइनस 10,000 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 800। सेकंड निकालते हैं हम, D2 निकालते हैं, वो होती है हमारी A3 माइनस A2 करके, तो निकालेंगे यहाँ पर है 11664 माइनस 10800। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 864। तो यहाँ पर देखो क्या इसका डिफरेंस सेम है, यहाँ पर हमें इसका डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा, तो ये एक AP नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर दिस सिचुएशन
is not an AP because common difference is different। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक एपी फॉर्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।